जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग 29 दिसंबर के जो डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है उसके तहत करंट अफेयर्स का लगातार अध्ययन करेंगे। अगर आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम जितने भी करंट अफेयर्स जो कि चर्चा में रहते हैं उन करंट अफेयर्स से संबंधित जितने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम क्वेश्चंस फॉर्मेट में उपलब्ध कराते हैं। इसमें लगभग 50 प्रश्नों का संग्रह है, तो इस हम 50 प्रश्न का अभ्यास करेंगे। 2026 से 29 के लिए BWF एथलेटिक्स मिशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा PV सिंधु को नियुक्त किया गया। 2026 से 29 टर्म के लिए उन्हें नियुक्त, पहले ये 2017 से 2025 तक इस सदस्य रह चुकी हैं। BWF एथलेटिक्स कमीशन का मुख्य कार्य क्या है? अगर मुख्य कार्य क्या होता है तो मतलब खिलाड़ियों की राय BWF को देना, यह उसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, BWF एथलेटिक्स कमीशन में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वह होती है 6 सदस्य होते हैं और चेयरमैन सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। अगला, इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ ए ब्यूरोक्रेट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक प्रताप सिंह है। कौन है? प्रताप सिंह है, जो कि एक IRS ऑफिसर के पर्सनल लाइफ और एक IRS के लाइफ के बीच यह पुस्तक है। प्रताप सिंह किस बैच के IRS अधिकारी हैं? यह 1991 बैच के IRS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रताप सिंह वर्तमान में किस पद पर हैं? अगर पद की बात करें, वर्तमान में चेन्नई में इनकम टैक्स डायरेक्टर जनरल हैं। कहाँ के? चेन्नई में ही इनकम टैक्स डायरेक्टर जनरल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुजरात को 33 साल बाद फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा किसने दिया? किसके द्वारा दिया गया? तो NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो है गुजरात को 33 साल बाद पुनः यह दर्जा दिया गया। गुजरात के रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो स्लॉथ बियर संरक्षण के लिए। किसके लिए? स्लॉथ बियर संरक्षण के लिए यह ज़्यादा काफ़ी प्रसिद्ध है। 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना में कुल कितने बाघ पाए गए? बाघों की संख्या लगभग कितनी है? 3682 बाघ पाए गए और टोटल बाघों की संख्या 3682 हो गई है। विश्वा बंधु सेन किस राज्य के विधानसभा स्पीकर हैं? विश्वा बंधु सेन जो है वह त्रिपुरा के रहे और वे 11वें स्पीकर है त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली के। विश्वा बंधु सेन कितनी बार धर्मनगर विधानसभा से विधायक चुने गए? तो यह जो है ये चौथी बार इनका MLA के रूप में चयन हुआ है। भारत सरकार ने किन 2 नई एयरलाइंस को NOC प्रदान किया है? तो भारत सरकार के द्वारा जो एक अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस दो को NOC प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, NOC के बाद एयरलाइन को किस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना पड़ा? यह जो है NOC के बाद AOC प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा AOC प्रमाण पत्र दिया गया, मतलब एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट दिया गया। DGCA का मुख्यालय कहाँ है? DGCA के मुख्यालय की बात करें तो यह मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। K4 मिसाइल की रेंज कितनी है? अगर K4 मिसाइल इसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। K4 मिसाइल का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया? यह पनडुब्बी कौन है? INS जो है वह अरिघाट से किया गया। INS अरिघाट से किया गया, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघाट में लॉन्च किया गया था। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? यह जो है इसका उद्घाटन किसने किया? अमित शाह के द्वारा किया गया। इनॉग्रेशन होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने किया। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस एजेंसी ने किया था? इसका जो एजेंसी का नाम कौन सा? NIA के द्वारा किया गया। इसका आयोजन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा किया गया। संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस किस प्रकार का पावर सॉफ्टवेयर है? यह जो है एक प्रकार का AI पावर सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में PMRBP कितने बच्चों को दिया गया? तो यह बच्चों की संख्या कितनी है? तो 20 बच्चों को यह दिया गया 2025 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस आयु के बच्चों को दिया जाता है? तो इसमें जो एज क्राइटेरिया 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जालंधर में इसका आयोजन किया गया था 26 से 28 दिसंबर के बीच में। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो शुरुआत की बात करें तो 1875 में इसकी शुरुआत 1875 में हुई है। अगला, सोमालीलैंड को स्वतंत्र मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश की बात करें तो पहला देश कौन सा है? तो इजराइल है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमालीलैंड की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हारगोसा है। कहाँ पे इसकी राजधानी है? तो इसकी राजधानी मुख्य रूप से क्या है? हारगोसा। भगवान राम की 800 की ग्राफ पेंटिंग किस शैली में बनी है? तो शैली का नाम जो है वह तंजावुर शैली में बनाया गया है यह पेंटिंग। भगवान राम की पेंटिंग कहाँ से लाई गई है? तो यह लाई गई है कहाँ से? बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु से डाक विभाग के द्वारा लाया गया है। AI लैब असिस्टेंस किस संस्था ने विकसित किया? तो
यह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया, IIT दिल्ली के द्वारा इसे विकसित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पीवी सिंधु किस राज्य से संबंधित है। पीवी सिंधु जो चर्चा में रही है तो यह जो है कहाँ संबंधित है, इनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। अगला प्रश्न, BWF का मुख्यालय कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर कहाँ पे है, तो मलेशिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रताप सिंह की पुस्तक में टैक्स सुधारों पर लिखा गया है, किस पर लिखा गया है, तो यह जो है रिफॉर्म ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा गया है। रतनमहल अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है। रतनमहल अभ्यारण्य की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है, 55.65 वर्ग किलोमीटर। आप इसे क्विज फॉर्मेट में दीजिए। और हमारे प्लेलिस्ट में डेली जीके जीएस सीरीज करके चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो एग्जाम हुए ना उसके एग्जाम, जैसे अभी बिहार दरोगा जो वॉल्यूम 3 है उसका जो क्वेश्चन बैंक है, उसके जितने सारे सॉल्यूशन है, उसके क्वेश्चंस को साथ साथ में उसमें जो सॉल्यूशन कराए गए उसको आधार बनाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया, ताकि आगामी एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन पूछे आपसे प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाए। अगला प्रश्न, 2022 बाघ गणना में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है। सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वा बंधु सेन का निधन किस उम्र में हुआ। इसका निधन हुआ था 72 वर्ष की उम्र में इसका निधन हुआ। अल हिंद एयर फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी कब मिला। इसको एनओसी कब मिला, दिसंबर 2025 में इसको एनओसी प्रमाण पत्र दिया गया। K4 मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया। K4 मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया, तो विशाखापट्टनम में किया गया। K4 बे ऑफ बंगाल में। NIA का गठन कब हुआ। NIA की बात करें, इसका गठन कब हुआ, तो 2009 में इसका गठन किया गया। PMRBP में कितनी श्रेणियां आती हैं, तो इसमें कितनी कैटेगरी है, तो 6 श्रेणियां आती हैं। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस संत की स्मृति में है। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन की बात करें तो बाबा हरिवल्लभ जी की समाधि के लिए है। सोमालिया की मुद्रा का क्या नाम है, सोमालिया की मुद्रा सोमाली शिलिंग है। क्या है, सोमाली शिलिंग है। तंजावुर सेलिंग पेंटिंग की क्या विशेषता है, इसमें सोने और रत्नों का व्यापक उपयोग किया गया है। अगला देखते हैं, AILAAI किसके संचालन के लिए डिजाइन है, तो यह किसके संचालन के, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप संचालन के लिए है। अगला देखते हैं, BWF एथलेटिक्स कमीशन के चेयरपर्सन कैसे चुना जाता है। इसका चेयरपर्सन मुख्य रूप से किसके द्वारा चुना जाता है, सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। प्रताप सिंह ने हरित आयकर प्लांटेशन प्रोग्राम में कितने पेड़ लगाए। इसमें पेड़ों की संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेड़ कितने लगाए गए, 15,000 पेड़ इसमें लगाएंगे। गुजरात से टाइगर स्टेट दर्जा कब छीना गया। गुजरात से टाइगर स्टेट का दर्जा कब, 1992 में टाइगर स्टेट का दर्जा 1992 से ले लिया गया था। अगला, त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर का पद विश्वा बंधु सेन कब संभाला। विश्वा बंधु सेन की बात करें तो उन्होंने 2023 से यह पद संभाला, जो कि 11वें स्पीकर हैं। DGCA का निदेशक जनरल कौन है। DGCA का अगर बात करें तो फैद अहमद किदवई है। कौन है, डायरेक्टर जनरल फैद अहमद किदवई हैं, डायरेक्टर जनरल DGCA। K4 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। K4 मिसाइल की बात करें तो यह एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजित हुई। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 26 से 27 दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण कब दिया गया। इसको पद्म विभूषण जो है 2020 में दिया गया। इस प्रकार से डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी वाईफाई कुछ गुरुकुल की टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।